नाजरीन, सऊदी बादशाह शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब के लिए प्लान 2030 इस वक्त अपने अरूज पर पहुंच चुका है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब को एक जदीद रियासत बनाया जा रहा है, जहां पर दुरूद पाक की महफिल मुनक्किद करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और दुनिया को ये पैगाम दिया है कि वो टोले जो इधर उधर बैठकर यूं दुरूद पाक की महफिल मुनक्किद करें, ये दहशतगर्द हैं। लेकिन इसी रियासत में शैतानी त्यौहार हैलोवीन मनाने की तैयारियां रियासती और हुकूमती सतह पर की जा रही हैं। वेलकम टू नॉलेज टीवी वर्ल्ड। नाजरीन, आज से चंद बरस पहले तक सऊदी अरब एक कदामत परस्त रियासत थी जो दीन इस्लाम के बुनियादी उसूलों और उसकी रिवायत का तहफ़्फ़ुज़ करती थी, और यही वजह थी कि दुनिया भर के अंदर मौजूद मुसलमान अपने अंदर ये सोच रखते थे कि किसी भी मुस्लिम मुल्क के अंदर कोई बेहयाई का वाक़या तो सामने आ सकता है, लेकिन सऊदी अरब में एक ऐसा मुल्क है जो इस्लाम की असल तशरीह और असल तर्ज हुकूमत पर कायम रहेगा। लेकिन दोस्तों, आज से चंद साल पहले जब मोहम्मद बिन सलमान को ताकत मिली और इन्हें तमाम उमूर का करता धरता बनाया गया, तो इसके बाद सऊदी अरब का प्लान 2030 सामने आया। सऊदी अरब के वो बादशाह जिन्हें खादमीन हरमैन शरीफैन कहा जाता है, यानी जो मक्का और मदीना के खादिम करार पाए, लेकिन जब इन्हें अल्लाह ने ताकत दी तो उन्होंने ये फैसला किया कि इस कदामत पसंद रियासत को अब जदीद रियासत बनाया जाएगा, और इस जिद्दत पसंदी के दौर के अंदर हर वो बुराई जो मगरिब के अंदर पाई जाती है, इसे उठाकर सऊदी अरब में लाकर अपने अवाम के सामने रख दिया जाएगा। फिर चाहे वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो, बॉलीवुड के गाने हो, हैलोवीन त्यौहार मनाना हो, शैतानी कौमों की तरह नज़र आना हो, और या फिर दुरूद पाक की महफिल मुनक्किद करने वालों को दहशतगर्द करार देना हो, सऊदी रियासत ये तमाम हदें अबूर कर चुकी है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि चंद हफ्ते पहले सऊदी अरब की मसाजिद के अंदर सरकार की जानिब से जो खुतबा दिया गया, जुम्मे के इस खुतबे के दौरान कैसे इन दुरूद पाक की महफिलों पर पाबंदी लगाने का हुक्म जारी किया गया, और अब सऊदी अरब के अंदर भरपूर तरीके से शैतानी त्यौहार मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस शैतानी त्यौहार हैलोवीन की तारीख क्या थी, इस पर भी आज बात करेंगे। नाजरीन, चंद रोज पहले सोशल मीडिया पर अचानक से खबर गर्दिश करने लगी कि सऊदी अरब के अंदर दुरूद पाक की महफिल और तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद की जा रही है, लेकिन कोई भी मुसलमान इस पर यकीन इसलिए नहीं करता था कि सऊदी अरब ऐसा नहीं करेगा। आखिरकार चंद ही रोज गुजरने के बाद सोशल मीडिया पर सरकारी खुतबे के वो अल्फाज और वो ऑडियो क्लिप वायरल होने लगे जिसमें सऊदी हुकूमत की जानिब से ये हुक्मनामा जारी किया गया कि इन मजहबी जमातों को हम शिद्दत पसंद और दहशतगर्दी की तरफ पहला कदम तस्वुर करते हैं, लिहाजा सऊदी अरब में इनके दाखिले पर पाबंदी आयद की जाती है। और यूँ दोस्तों, मगरिबी दुनिया ने इस्लामोफोबिया का एक महाज खड़ा किया और सऊदी अरब की बुनियाद में खुद शामिल हो गया। ये मामला यहीं नहीं रुकता, बल्कि अब सऊदी अरब के अंदर छोटे छोटे बच्चे, मर्द और ख़वातीन सभी शैतानी त्यौहार मनाने के लिए शैतान की तरह मास्क पहने जगह जगह नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर नजर आने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि लोगों ने सऊदी अरब का रिवायती लिबास भी पहन रखा है और इनके चेहरों पर ऐसे मास्क भी मौजूद हैं जिन्हें मगरिब में हैलोवीन मनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, बल्कि 2018 में सऊदी अरब के अंदर पहला सिनेमा घर बना और सऊदी हुकूमत ने ये ऐलान किया कि आइंदा 15 साल के अरसे में सऊदी अरब में 40 से ज़ायद सिनेमा घर बनाए जाएंगे। इसके बाद ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दी गई। बॉलीवुड के मारूफ स्टार सलमान खान का कॉन्सर्ट रियाज में करवाया गया, जहां पर 80,000 से ज़ायद शुरका मौजूद थे, और ख़ास तौर पर सलमान खान के हाथों का नक्श बनाकर उसे मसरूफ़ तरीन शहरा पर यूं लगा दिया कि शायद जैसे ये शख्स इस्लाम की खिदमत करता हो। नाज़रीन, सऊदी अरब की कुल आबादी 35 मिलियन से कुछ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जब जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट कराया गया तो इसमें 2.5 लाख लोगों ने शिरकत की, और इस कॉन्सर्ट की एक टिकट की मालियत 30 से 35 हज़ार रखी गई थी।
सिर्फ यही नहीं बल्कि अब सऊदी अरब के अंदर फैशन शोज, सिंगर्स का आना, कॉन्सर्ट होना, यहाँ पर दुनिया भर की फिल्में दिखाए जाना, ये एक मामूल का काम बन चुका है। और अब इसमें शिद्दत इस वक्त आई जब दुनिया भर ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या अब सऊदी अरब और हज्जाज मुक़द्दस के अंदर हैलोवीन जैसे शैतानी त्यौहार को भी मनाया जाएगा। नाज़रीन, इस त्यौहार की हकीकत क्या है, इसके मुतालिक आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, हैलोवीन त्यौहार दरअसल 1200 कबल मसीह से शुरू होता है। इस वक्त सफ़ेद फार्म यूरोपीय नस्ल ये समझती थी कि साल का इख्तिताम 31 दिसंबर को नहीं बल्कि 31 अक्टूबर को होता है और इसे इब्तिदाई तौर पर समहाम डे कहा जाता है। समहाम दरअसल इनका वो खुदा था जो जान लेने और मार देने पर कादिर तस्वुर किया जाता था। इन लोगों के यहाँ ये नज़रिया पाया जाता था कि 31 अक्टूबर को वो तमाम लोग जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इनमें से बदरूहें वापस आती हैं और जिन लोगों के साथ इनकी लड़ाई हो या इनका तनाज़ा चल रहा हो तो वो आकर ना सिर्फ इन्हें डराती हैं बल्कि उन्हें मार भी देती हैं। यूं ये त्यौहार चलता चलता सन 1480 ईस्वी के बाद इसका नाम ऑल हैलोवीन पड़ा, जिसके बाद ये पूरे अमेरिका में मशहूर हुआ और बाद को पूरी दुनिया में हैलोवीन डे के नाम से मनाया जाने लगा। और इस रोज़ मगरिबी दुनिया के अंदर बड़े बच्चे, ख़वातीन और मर्द सभी लोग ऐसे मास्क और ऐसे लिबास ज़ेब तन करते हैं जो इंतहाई खौफनाक हो। सिर्फ मगरिबी दुनिया में नहीं बल्कि मुसलमान ममालिक के अंदर भी हैलोवीन के नाम पर ख़ास तौर पर पार्टी का एहतमाम किया जाता है, जहाँ पर शराब, शबाब और हर तरह की बेहयाई आम तौर पर मिलती है और इसे हैलोवीन की ट्रीट कहा जाता है। नाज़रीन, अब यही सिलसिला सऊदी अरब में शुरू हो चुका है। यहूदी मगरिबी ताकतें पहले यूएई को एक ऐसा मुल्क बनाने में कामयाब करार पाई जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि अंग्रेज अपनी छुट्टियां मनाने और फरागत के लम्हात गुजारने दुबई आते हैं और इनका अगला हदफ सऊदी अरब है। सऊदी अरब को काबू करने के बाद वो पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकते हैं। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको ये अंदाज़ा होगा कि किस तरह ये मगरिबी ताकतें मईशत के नाम पर मुसलमान को यरगमाल बनाती जा रही है। इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।